रिकॉर्डिंग में ऑन कर दो। स्टार्ट। सो हम लोग स्लैब रेट हम लोग को सीखना है आज। तो स्लैब रेट से कैसे कैलकुलेशन करते हैं तो इसको देखेंगे हम लोग। ये हमारा स्लैब रेट है जो अभी अभी हम लोग ने स्लैब रेट अभी पढ़ा हुआ है ना। हम लोगों ने अभी असेसमेंट ईयर 1920, आज हम लोग असेसमेंट ईयर 1920 पढ़ेंगे। कल हम लोग पढ़ेंगे असेसमेंट ईयर 2021। जैसा कि सबको पता है अब असेसमेंट ईयर 2021 स्टार्ट भी हो चुका है, तो असेसमेंट ईयर 2021 भी पढ़ेंगे। हम लोग को दोनों पढ़ना है, दोनों कवर करना है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। नीचे, ठीक है, अब सही है। तो हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे अपने। इसको समझने के लिए मैं आपको ना एक्सेल का यूज़ करके दिखाता हूँ। एक्सेल में बहुत ही अच्छे से होता है ये। एक्सेल में हम लोग इसको करके देखेंगे, ठीक है। देखिए स्लैब रेट सबको क्लियर है कि स्लैब रेट है क्या, ठीक है। स्लैब रेट सबको क्लियर है ना। चलिए मैं यस सर। स्लैब रेट सबको ऑलरेडी क्लियर है। अब मैं अगर बात करता हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा जूम कर दूँ। अगर मैं बात करता हूँ मिस्टर सुजीत है ना। अब इनकी एज कितनी है, सपोज करो 26 ईयर, ओके। और इनकी जो एनुअल इनकम है यानी टोटल इनकम ले लेते थे। टोटल इनकम मतलब टैक्सेबल इनकम। तो टैक्सेबल इनकम इनकी कितनी है, सपोज करिए इनकी टोटल इनकम है 12,50,000 रुपये, है ना। तो ये टोटल उनकी इनकम है, एनुअल इनकम है पूरे साल भर की। अब इस पे हम लोग सबसे पहले सिंपल सी चीज़ है, एज कितना पहले चेक करेंगे। 26 ईयर है, तो 26 ईयर है तो जाहिर सी बात है इसमें कौन सा स्लैब रखिएगा ये आपको पता होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है ये बिलो 60 ईयर वाले है ना। यस ये सर। 60 ईयर में आएंगे, इन्हें 2.5 लाख तक का एग्जामेशन है। 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, ये वाला स्लैब रेट लगेगा। तो चलिए वाला स्लैब रेट हम लोग लगाते हैं। अब अगर हम लोग बात करें स्लैब, तो सबसे पहले स्लैब देखो, जो मैं फॉर्मेट बता रहा हूँ सभी लोग इसी फॉर्मेट को फॉलो करना। अदरवाइज आप कॉपी में भी इसको कर सकते हो, एक्सेल पे भी कर सकते हो, बट ये फॉर्मूला अगर फॉलो करोगे ना जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ तो टैक्स आसानी से तुम कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। जैसे सबसे पहले स्लैब लिखते हैं। स्लैब में जैसे हो गया 0 से ओके 2,50,000, ठीक। ये आपका स्लैब हो गया। तो पहले तो स्लैब जैसा है वैसे पूरा का पूरा आप लोग टाइप करोगे, ठीक है। फिर हम लोग निकालेंगे डिफरेंस, ठीक है ना। डिफरेंस कितना है उन लोग के बीच में। फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रेट ऑफ टैक्स कि टैक्स का क्या रेट है, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ टैक्स कितना होगा, अमाउंट ऑफ टैक्स हम लोग निकाल लेंगे। तो ये अलग अलग, सबसे पहले तो स्लैब है 0 से 2.5 लाख, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है बताइए सब लोग। तो 0 से 2.5 लाख के बीच में डिफरेंस कितने का आता है, में से माइनस हो जाएगा 0, 2.5 लाख का डिफरेंस आता है। आप सभी को पता है इस पे टैक्स रेट क्या है, 0%, है ना। 1 रुपया टैक्स नहीं देना है, 0% यानी नील हुआ ना। 0 मतलब क्या हुआ, नील। तो इसे 2.5 लाख के ऊपर अगर हम 0% तो कोई टैक्स, यानी कि अगर आप 12,50,000 रुपये कमा रहे हो, अब ये नहीं कि 12,50,000 कमा रहे हो तो सीधे आप जाते हो स्लैब रेट देखते हो, अरे अरे सर 10 लाख से ऊपर है तो सीधे 30% लगा देते हैं, ना 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 ना, ऐसा नहीं लगता। इसीलिए इसको स्लैब कहते हैं, सीढ़ी नुमा। भले तुम्हारा 12 लाख या 25 लाख या 50 लाख कितनी भी इनकम हो, तुम इंडिविजुअल हो ना। तो तुम अगर इंडिविजुअल है तो शुरू के 2.5 लाख पे तुमको एग्जेम्पशन मिलेगा, यानी कि चाहे आपकी जितनी भी इनकम है शुरू के 2.5 लाख पे आपको कोई टैक्स नहीं देना, यानी स्लैब सिस्टम ऐसे ही चलेगा। चलिए अभी आपको समझ में आ जाएगा। यानी कि पहले 2.5 लाख, यानी कि इस 12,50,000 में से पहले 2.5 लाख पे तुम्हें कोई टैक्स नहीं देना। फिर सवाल उठता है
सर इस 2.5 लाख, अब 1 रुपया है, मैं 1 रुपया नहीं मेंशन कर रहा हूँ, आप लोग समझ जाओगे ना। अब 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में बताओ डिफरेंस कितना है? 2.5 लाख। एक मिनट, मेरा फॉर्मूला नहीं चल रहा है, मैं फॉर्मूला जरा ऑन कर लूँ। ड्रैग एंड ड्रॉप मेरा ऑफ हो रखा है। तो देखिए, ये मैं फॉर्मूला यही उठा लेता हूँ। ओके, फॉर्मूला क्या आया? इस 5 लाख में से 2.5 लाख लेस हो गया, वही 2.5 लाख रुपए आया। टैक्स का रेट कितना है सर? 5% है, 5% टैक्स का रेट है। ठीक है, तो 5% टैक्स का रेट है। फॉर्मूला कॉपी कितना हुआ? इस 2.5 लाख का 5% कितना आ गया? आपका अमाउंट ऑफ टैक्स आया 12,500 रुपए। इसमें किसी को कोई दिक्कत? नो सर। फिर से मैं समझा दूँ, 0 से 2.5 लाख के बीच में 2.5 लाख का डिफरेंस था। 2.5 लाख पे 0% टैक्स, 0 अमाउंट आया। फिर 2.5 लाख से 5 लाख तक के बीच में डिफरेंस कितना है? 2.5 लाख का। इस 2.5 लाख पे 5% टैक्स लगेगा, कितना आ गया? 12,500 रुपये अमाउंट ऑफ टैक्स आया। अभी हम आगे बढ़ेंगे। क्यों आगे बढ़ेंगे? क्योंकि 12,50,000 रुपये तक इनकम है। अभी तो हम 5 लाख तक की इनकम की बात किए। अब फिर हम बात करेंगे किसकी? 5 लाख से ऊपर है, 5 लाख से 10 लाख तक। ओके, अब देखते हैं 5 लाख से 10 लाख के बीच का डिफरेंस कितना है? 5 लाख। 5 लाख का डिफरेंस है, गुड। अब इसमें तो टैक्स का रेट कितना होता है? 10। 10 नहीं, 20%। 10% है ही नहीं, 10 को घटा के 5 कर दिया गया था। ठीक है, अब इसके ऊपर रेट कितना होगा जरा देखो। इस 5 लाख पे 20% टैक्स का अमाउंट कितना आया? 1 लाख रुपए टैक्स बना। ठीक है, अब जरा देखो यहाँ पे 10 लाख, क्या 10 लाख तक हम यहाँ रुक जाएंगे? नहीं, क्योंकि इनकी इनकम कितनी है? 12,50,000 रुपए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। 10 लाख से कहाँ तक? 12,50,000। 12,50,000। अब बताओ डिफरेंस कितना है इन दोनों के बीच में? 2.5 लाख। 2.5 लाख। टैक्स का रेट बताइए कितना है? 30%। कितना अमाउंट आएगा? 75,000। सर जी ये टोटल, अब हम लोग यहाँ पे टोटल कर लेंगे, तो टोटल यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू, सम लगा देता हूँ। आप लोग एक्सेल के महारथी हो, मुझे पता है। तो ये है 1,87,500। ये रहा आपका टोटल टैक्स का अमाउंट। लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि सभी को पता है इसके अलावा सरचार्ज भी लगना है, और इसके अलावा क्या लगता है? सरचार्ज या रिबेट मिलना होता है तो रिबेट मिलता है। तो सबसे पहले मैं देखो फॉर्मेट में पूरा बना रहा हूँ, ताकि आपको फॉर्मेट एकदम क्लियर हो। फॉर्मेट में मैं कोई कमी नहीं रखूंगा, ताकि आप हमेशा इस फॉर्मेट को फॉलो करना, कभी गलती से भी गलती नहीं होगी। सबसे पहले लेस क्या करेंगे? हम लोग रिबेट लेस करते हैं। रिबेट कौन सा? 87A। आप सबकी को पता है 87A क्या कहता है? 87A रिबेट कब मिलेगा? 87A का रिबेट कब मिलेगा? अगर बंदे की इनकम 5 लाख या 5 लाख से कम होती। तो यहाँ देखो, इनको रिबेट मिलेगा क्या? नॉट अप्लीकेबल, हमको रिबेट नहीं मिलेगा। NA मैं लिख देता हूँ, सही है ना? NA की जगह यस हाँ, नॉट अप्लीकेबल, इनको कोई रिबेट नहीं मिलेगा। ठीक, अब अगर रिबेट मिलता तो हम क्या करते? इसमें से इस 18, इसमें से माइनस कर देते यस अमाउंट। लेकिन है तो कुछ, अच्छा सॉरी, यहाँ मैं 0 लिख देता हूँ, वो ज़्यादा सही रहेगा। तो कोई रिबेट उबेट नहीं मिला, क्योंकि इनकी इनकम तो है ही नहीं 5 लाख से कम। अब फिर क्या होता है? इसमें ऐड करते हैं क्या? सरचार्ज। सरचार्ज कब ऐड होता है सर? जब 5 अगर लाख इनकम, 50 लाख से अधिक इनकम। हाँ, इफ इनकम इज ग्रेटर देन 50 लाख। सही है, तो कितना सरचार्ज होता है? 10%। तो क्या इनको कोई सरचार्ज देना पड़ेगा? नो सर। कोई सरचार्ज इनको नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, और हाँ एक और चीज इसमें सरचार्ज में मैं एक और चीज जोड़ दे रहा हूँ। और अगर इनकम कितने से अधिक होती? 1 करोड़ से 50 अधिक लाख होती, 1 करोड़, तो कितना सरचार्ज लगता? 15%। तो ये चीज है टोटल। 15%। हाँ, तो 15% सरचार्ज होता है। मैं यहाँ सबसे अच्छा ना, ये सब छोड़ो हटाओ,
मैं यहाँ पे ना शॉर्टकट लिख देता हूँ, आपको ने पीछे स्लैब रेट तो आप लोग पढ़े ही हो। तो स्लैब रेट कितना होता है, 10% या फिर 15%। बाकी आप लोग अपना दिमाग लगाना, इतना तो ध्यान रहना चाहिए कब 10 है कब 15। तो सरचार्ज पे इनका कुछ नहीं लगेगा सर, क्योंकि 50 लाख से ऊपर इनकम है ही नहीं। और अगर कुछ होता सरचार्ज तो इसमें क्या होता, प्लस हो जाता ये टैक्स का अमाउंट। ठीक, अब इसके बाद सर क्या आएगा, इसके बाद बारी आती है किसकी, सेस की। तो आपको पता है सेस कितना है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, बताइए कितना है, किसी को ध्यान है? 4%। 4%। गुड। तो ये तो भाई सबको देना पड़ेगा, इसके लिए कोई इनकम की लिमिट उमिट की नहीं, कोई मतलब नहीं है। सीधा सीधा जो ये ऊपर का अमाउंट आएगा इसके ऊपर मल्टीप्लाई बाई 4%। 7,500 रुपये सेस का पैसा निकला। फाइनली अब टोटल करते हैं, ये अमाउंट में प्लस हो जाएगा, ये अमाउंट इंटर 19,50,000 ये आपका आ गया टोटल टैक्स अमाउंट। सिंपल सा टैक्स लायबिलिटी लिख देता हूँ, नहीं ये आपकी टैक्स लायबिलिटी है, यही आपको गवर्नमेंट को देना है 1,95,000। तो बधाई हो आप सभी लोग को जिसकी भी इनकम है। सुजीत जी है क्या बैठे हुए, 12,50,000 आपकी इनकम, 1,95,000 रुपये टैक्स जाके जमा कर दीजिएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। ठीक, तो मेरे ख्याल से ये सबको समझ में आ गया है स्लैब रेट। तो स्लैब सिस्टम का मतलब ये तो सबको समझ में आ गया कि ऐसा नहीं है कि आप 25 लाख है तो सीधे 30% निकाल लोगे, ना ना ना। अगर आपकी 25 लाख की इनकम है तो भी आपको शुरू के 2.5 लाख के एग्जाम्पशन मिलेगा। स्लैब का मतलब क्या होता है, सीढ़ी। अगर आपको ऊपर भी चढ़ना है तो नीचे के स्टेयर्स तो कवर करने पड़ेंगे ना, आप डायरेक्टली जंप नहीं कर सकते। तो सेम चीज, इसीलिए इसको हम लोग स्लैब रेट कहते हैं। अब अगर यहाँ पे रिबेट का केस होता तो इनकम 5 लाख से कम होती तब हम रिबेट भी दे देते हैं, और अगर 50 लाख से ऊपर इनकम होती तो हम सरचार्ज भी ऐड कर लेते हैं। अच्छा एक चीज बताओ, एक छोटा सा क्वेश्चन, क्या रिबेट और सरचार्ज साथ में हो सकता है? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि बंदे को रिबेट भी मिल जाए और सरचार्ज भी लग जाए, ना ना। क्योंकि रिबेट 5 लाख से कम पे होता है, सरचार्ज 50 लाख से ऊपर पे होता है। इन दोनों में से कोई एक ही चीज लग सकता है, या फिर दोनों ही नहीं लगेगा, जैसे कि हमारा ये केस, दोनों ही नहीं लग रहा। ठीक है, अब सभी को रिबेट समझ में आया, 87A समझ में आ गया ये सेक्शन, यस और ये सेक्शन भी याद रहेगा 87A रिबेट। अब आप लोग को इस पे असाइनमेंट भी करना है और स्लैब रेट के अनुसार आपको टैक्सेस भी निकालने हैं। तो अभी हम लोग जितना भी प्रैक्टिस कर रहे हैं ये हम लोग किसके अनुसार कर रहे हैं, ये जो भी हमने स्लैब रेट पढ़ा है ये असेसमेंट ईयर क्या था, असेसमेंट ईयर 2019-20 था। 1920। हाँ, इसके अनुसार अभी तक हम लोग ने पढ़ाई किया है। ठीक, कल हम लोग इसी को स्टडी करेंगे, असेसमेंट ईयर 2021। ये हम लोग का कल का मार्क्स है, कल का हम लोग का टॉपिक है जो हम लोग को क्लियर करना है। ठीक, और अगर आप चाहते हो कि ये जैसे मैंने एक केस पे बताया, मैंने एक केस लिया केस 1 जो कि आपका था सुजीत का, 12,50,000। उसी तरह से अगर आप डिफरेंट इनकम पे रिबेट के साथ या समथिंग सीखना चाहते हो तो आप लोग जा सकते हो, आपके पास पता है ना मेरा यूट्यूब का चैनल है, उसमें ऑलरेडी स्लैब रेट कैलकुलेशन मैंने बना रखा है, बता रखा है कई डिफरेंट इनकम के केसेस पे। तो अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप वहाँ पे भी जाके स्टडी कर सकते हो, मैं उसको भी मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोग को। देखो यहाँ पर इनकम टैक्स स्लैब बाई दीपक गुप्ता, आप इतना लिखोगे ओके गूगल पे,
तो यहाँ पे देखो इनकम टैक्स स्लैब रेट बाय दीपक गुप्ता 1 2 3 कई सारे वीडियोस मैंने मतलब कि कई वीडियोस बने हुए हैं। ओके, तो इनकम टैक्स का अगर तुम पहला देखोगे ये 16 मिनट्स का है, इसमें आपको मिल जाएगा। दिख रहा है ना सब लोगों को? यस सर। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग को देखना है इनकम टैक्स में स्लैब रेट। जैसे कि इनकम ओके देखो यहाँ पे पूरा मैंने यहाँ पे स्लैब रेट सिस्टम बना दिया है। 60 ईयर के वाला, 60 ईयर से अबव वाला है ना, बिलो 60 ईयर वाला सबका रेट है। सरचार्ज मैंने रिबेट 87 ही समझाया है। ये लग रहा है 18 ईयर 1920 असेसमेंट ईयर, ठीक है। इसमें 3.5 लाख रुपए तक की इनकम का दिखाया गया है। असेसमेंट ईयर 2500 का। एक मिनट, मैंने लग रहा है एक चीज़ गड़बड़ बता दी है। रिबेट 12,500 रुपये बता दिया ना 5 लाख तक की इनकम का। यस सर। ये थोड़ा यस गड़बड़ है, तो देख लेते हैं हम लोग। स्लैब रेट कभी भी ढूंढना हो आप ऐसे भी ढूंढ सकते हो इनका गूगल पे, स्लैब रेट और असेसमेंट ईयर 2019-20। अगर 2019-20 है तो प्रीवियस ईयर इसका क्या रहा, 18-19 ना। यस सर। इसमें दिया हुआ है इनकम टैक्स। क्लियर टैक्स में चले जाते हैं हम लोग। इसमें सब कुछ ठीक है। हम लोग को मेनली समझना है 87 है, रिबेट कितना है। ये असेसमेंट ईयर 21-22 का दे रखा है। हम लोग को क्या देखना था, 19-20 ना। रिवेट फाइनेंशियल ईयर 19-20 है। फाइनेंशियल ईयर 19-20 हमें नहीं देखना था ना। यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर ही देख देते हैं। फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंगली अगर देखेंगे तो 18-19 लिखना चाहिए। क्यों 18-19 लिखना चाहिए पता है ना, प्रीवियस ईयर यानी फाइनेंशियल ईयर। अब ये सही है। अभी भी फाइनेंशियल ईयर 20-21 दिखा रहे हैं। तो भैया पुराना नहीं दिखाना है क्या इनको? फाइनेंशियल ईयर 19-20 हाँ ये आया, अब देखो दिखा रहा है असेसमेंट ईयर 19-20, फाइनेंशियल ईयर 18-19 नीचे दिया हुआ 5% ठीक है। सही है। अब इनका रिबेट का सेक्शन देखना है। रिबेट नहीं बताया क्या? लिख देते हैं रिबेट 87 है, फाइनेंशियल ईयर 2018-19 है। इधर फालतू का इतना ड्रामा हम लोग कर रहे हैं। क्लेम फॉर रिबेट फाइनेंशियल ईयर 19-20, फाइनेंशियल ईयर 18-19।
18-19 फाइनेंशियल ईयर 3.5 लाख की है जी। गड़बड़ हो गया हम लोग का, ठीक है। ये थोड़ा सा गड़बड़ है, यानी हमने जो वीडियो बनाया वो तो सही है, लेकिन आज की क्लास में मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दिया। 3.5 लाख रुपए तक की लिमिट है, ठीक है। चलिए मैं मेंशन कर देता हूँ, इसको ठीक कर देता हूँ। देखिए सब लोग को रिबेट का जो हम लोगों ने यहाँ पे थ्योरी जो यहाँ पे मेंशन किया है उसको मैं ठीक कर देता हूँ। आप लोग की बुक में अगर जिसके पास भी बुक होगा वो तो मेरे ख्याल से सही होगा। यहाँ देखिए ये जो रिबेट है पहले था 3.5 लाख रुपए, यानी रिबेट सिर्फ उसको दिए जाएगा जिसकी इनकम 3.5 लाख रुपए तक होगी, ठीक है। और यहाँ पे टैक्स अमाउंट कितना 100% या फिर 2,500 रुपए, विच एवर इज लेस। यानी पहले जो रिबेट का अमाउंट था वो कितना था 2,500। और वो भी सिर्फ किसको मिलता था जो 3.5 लाख रुपए तक की इनकम कमाते थे, तो उन्हीं के लिए था, ठीक। और मैंने जो अभी गलती से आपको बता दिया था 5 लाख पे 12,500, ये बेसिकली कब का है, असेसमेंट ईयर 2021 का, जो मैं कल पढ़ाऊंगा उसमें का रिबेट। यहाँ पे मैं भी सही कर देता हूँ, एक्सेल वाली फाइल में भी रिबेट 87 है। यहाँ पे मैक्सिमम एग्जेम्पशन कितना मिलता है वही, यहाँ तो ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक थोड़ी सी गलती थी, मैं सभी स्टूडेंट्स को मैं फिर से बोल रहा हूँ, थोड़ा सा मैंने ध्यान नहीं दिया, बाकी सब लोग को क्लियर है। यहाँ पे सब लोग को दिख रहा है ना ये वीडियो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। ये वीडियो आप लोग देख सकते हैं, बहुत सही है। इसमें ज़्यादा अच्छे से बता रखा है मैंने प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर क्या है। प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल ईयर एक ही चीज़ होती है, 18-19 उसका असेसमेंट ईयर हो गया, 19-20 इनकम टैक्स स्लैब रेट है, 87A है पूरा मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है। एड सरचार्ज कब कितना होगा, और हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% है। यहाँ पे जो केस है ना मिस्टर अनिल कपूर का है, 45 ईयर एज है, टोटल इनकम 12,50,000, सेम वही है। टैक्स स्लैब रेट का सब लोगों को पता है। अगर हम लोग बात करें किसकी, असेसमेंट ईयर की, असेसमेंट ईयर 19-20, जैसा कि सभी लोग बता 30 नवंबर 2019 से सबसे पहले तो हम एज 60 रेट से टैक्स, पहले मेल फीमेल का कुछ। तो ये वीडियो सब लोग रेफर कर देता हूँ मैं, इस वीडियो को भी मैं सबको लिंक भेज दे रहा हूँ ताकि आप लोग इसको अटैच कर सको, मतलब समझ सको, ठीक। इसको सब लोग स्टडी कर लीजिएगा ये वीडियो, और उसके बाद सेकंड भी है, थर्ड भी है, आपकी इच्छा, उसको भी स्टडी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टडी कर लीजिएगा सब लोग, और मैं आपको होमवर्क दे दे रहा हूँ, कल होमवर्क भी सबका चेक करूँगा। वो होमवर्क क्या है, ये जिसके पास भी बुक, सबको मैंने लगभग दे रखा है, नीचे ये असाइनमेंट दे रखा है, असाइनमेंट में ये दे रखा है, जिसके पास भी बुक नहीं है कृपया करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग। ये बस 19-20 रहेगा, रुक जाना, ये सब जगह 19-20 रहेगा असेसमेंट ईयर 19-20। तो हम लोग जो कैलकुलेशन करेंगे असेसमेंट ईयर 19-20 के अकॉर्डिंगली हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। आप लोग को करना है, ठीक है। असेसमेंट ईयर 19-20, लेकिन सवाल तक क्वेश्चन कहाँ तक कर पाएंगे आप लोग, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप लोग को सिर्फ 4 ही क्वेश्चन करने हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन, सिर्फ 4 क्वेश्चन आप लोगों को करना है। एक है शालिनी रावत का 44 ईयर की एज, असेसमेंट ईयर 19-20, 4,40,000 की इनकम है। एग्रीगेट इनकम दीपक गुप्ता
मेरा ही दे दिया ला। अब यहाँ पे एज ज़्यादा है जी, ओके 11,50,000। एग्रीगेट इनकम मिस्टर पद्मिनी, ठीक है 6,23,000। तो ये 4 क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क है, तो मेरे ख्याल से हो जाएगा सब लोग का। यस सर। स्क्रीनशॉट ले लिया था Yes, sir. सबने? स्क्रीनशॉट ले लिया था? Yes. यस। चलिए अब अटेंडेंस ले ले रहा हूँ। आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं हम लोग। अटेंडेंस भी शेयर करना पड़ेगा ना, ताकि आप लोग देख सके कि